थैंक यू इंडस डिस्पैच। एक बहुत अहम मुद्दा जो नुब्रा वैली का है। नुब्रा वैली मेरे ख्याल में इसको इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा टूरिज़्म डेस्टिनेशन बना हुआ है कि जो देश और दुनिया में फेमस है। जितने भी टूरिस्ट लद्दाख में, जिस तरीके से टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने लास्ट ईयर ये घोषित किया था कि 5.5 लाख 6 लाख टूरिस्ट लद्दाख में आए और इकोनॉमी बूस्ट हो गया, तो जितना टूरिस्ट यहाँ 5-6 लाख जितना ले में आता है उतना हमारे नुब्रा में घूमने के लिए जाते हैं। मगर बहुत अफसोस की बात है, हम नुब्रा लोगों को, नुब्रा के जितने भी टूरिज़्म सेक्टर में इंगेज है, चाहे वो छोटे से रेस्टोरेंट हो या छोटे से कैंप, गेस्ट हाउस या होटल हो, रिजॉर्ट हो, 1 साल से उनका लाइसेंस टूरिज़्म डिपार्टमेंट से रिन्यू नहीं कर रहा था। और दूसरी बात, जितनों ने भी हर एक बैंक से लोन लिया है, अप्लाई किया हुआ है कि कुछ छोटा सा कैंप बनाए, छोटा सा होम स्टे बनाए, छोटा सा ये रिजॉर्ट बनाए, होटल बनाए, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ उनका लोन सेंक्शन भी पेंडिंग है। नंबर 2। नंबर तीसरा, जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम है यहाँ पर, अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयड करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्कीम होता है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री जो डिपार्टमेंट है वहाँ से एक लोन मिलता है जो 35% सब्सिडी पर मिलता है। तो हमारे नुब्रा से भी जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, उन्होंने भी इस स्कीम के तहत, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होता है, PMGP बोलते हैं मेरे ख्याल में, गारंटी नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में, तो उसमें भी जितनों ने अप्लाई किया, बच्चों ने कैंप मतलब उतना बड़ा कैंप नहीं होता है, हम क्योंकि 5 तंबुओं का, 5 टेंट का भी जिन्होंने 5-10 लाख लोन लिया है, उनका लोन भी सेंक्शन नहीं हुआ है। किस वजह से? क्योंकि नुब्रा में जो मुद्दा हुआ था वाइल्ड लाइफ एक्ट, और जो वाइल्ड लाइफ एक्ट का एक इशू आया था, तो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी NOC नहीं इशू कर रहे हैं। तो बैंक वाले क्या बोलते हैं कि आपको इस इंडस्ट्री, कोई भी टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, सेटअप करने के लिए जो लोन लेंगे, तो आपको वी नीड SDM NOC और वाइल्ड लाइफ NOC और फॉरेस्ट NOC, और ये पोल्यूशन का है। तो पोल्यूशन का डिस्ट्रिक्ट पोल्यूशन सेंटर से हमें NOC, जब तक ये क्या कहता है, फायर डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का ये NOC नहीं होगा, तब तक वो भी इशू नहीं करते। तो अनटिल अनलेस जब तक हमें ये NOC फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ और SDM का NOC नहीं इशू होता है, तो बैंक वाले मानते नहीं इस चीज़ को लोन सेंक्शनिंग के लिए। तो बड़े इस चीज़ को मैंने एक इल्तिजा के साथ मैंने डॉक्टर पवन कोतवाल साहब से मिले कि आप इसको इंटरवेंशन करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही अनजस्टिस है हमारे साथ, जो नुब्रा के आवाम के साथ, जो अपनी ज़मीन पर ही खुद एक बिजनेस सेटअप करना चाहता है। हाँ, UT सरकार बोलते है कि इतना जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। अब गवर्नमेंट जॉब से उठ के कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, कोई टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है, विद द हेल्प ऑफ लोन, विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग लोन और विद द हेल्प ऑफ ये सब्सिडी लोन फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो इस चीज़ को जब तक ये 2-3 चीज़ें NOC नहीं दे रहा है, वो बैंक वाले नहीं मान रहे हैं कि वी नीड अ सिक्योर पॉलिसी फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से बोल रहा है कि हमें एक NOC चाहिए, ताकि जो हम पैसा डाल रहे हैं आपके थ्रू, आपके लोन के थ्रू, सब्सिडी के थ्रू, वो कहीं हैम्पर ना हो जाए बीच में, सरकार बंद ना करवा दे। एक चीज़, जितने भी कैंप, रिजॉर्ट, होटल, गेस्ट हाउस नुब्रा वैली में है, उनका लाइसेंस 1-2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है बिना रिन्यू के। अब उससे क्या होता है कि रिन्यू नहीं करेंगे तो हमें ट्रेड लाइसेंस की प्रॉब्लम बढ़ जाता है। ट्रेड लाइसेंस नहीं होगा तो हम GST भर नहीं पाएंगे, फिर GST भर नहीं पाएंगे, GST वाले हमें तंग करेंगे। तो इस वजह से, इस चीज़ की वजह से भी कई दिक्कतें का सामना कर रहा था। इस मुद्दे को लेके हमारे होटल और गेस्ट हाउस एसोसिएशन नुब्रा वैली ने नुब्रा वैली को 1 दिन का बंद भी अनाउंस किया था लास्ट ईयर, प्रोटेस्ट भी हुआ था। तो देखते देखते ये हुआ कि काफ़ी 1 साल से लोन पेंडिंग पड़ा हुआ है बिना सेंक्शन के। इससे बैंक का बिजनेस भी ठप हो रहा है, और हमारे बच्चों का जो फ्यूचर, जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस सेटअप करना चाहता है, वो अब उसका भी करियर तबाह होने के कगार में। तो बच्चे लोग काफ़ी डिप्रेस होके फिर मुझे फ़ोन आया कि आप कुछ हस्तक्षेप करें। तो मैंने एक हम्बल सबमिशन और अपील के साथ पवन कोतवाल साहब के पास गया, तो उन्होंने एक एश्योरेंस दिया कि मैं इस चीज़ को रिड्यूस करूँगा करके। वही मैं चीज़ बोलना चाहता हूँ जी। लास्ट ईयर भी ये कई काउंसलरों ने मुद्दा उठाया,
तो मुद्दा उठाया तो मैंने ये मुफ्ती साहब जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उनको, उन्होंने भी एक प्रेस गुफ्तगू किया था। उनमें बोला था कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं एक चीज़ उनसे भी पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपने आज तक 1 साल तक यो एनओसी इशू क्यों नहीं किया? नहीं, दो बात तो नहीं हो सकता है ना। आप बोलेंगे मतलब कुछ भी नहीं है, नीड नॉट टू पैनिक, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो एक साइड से अब 1 साल से पूरा एक वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के एनओसी की वजह से कितना लोन सेंक्शनिंग जो अनएम्प्लॉयड का वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। सो दो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि रेदर देन मैंने आज मुफ्ती साहब के साथ नहीं है, क्योंकि आप होली सोली प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलो या फाइनेंशियल कमिश्नर है हमारे यूटी सरकार का, मैं पवन साहब के पास इसीलिए गया कि आप इस चीज़ में आप खुद इंटरवेंशन करो, क्योंकि आप खुद मालिक है। तो अफसोस ये है कि जितना भी नुब्रा में अपने ज़मीन पर कुछ सेटअप करना चाहता है, अपने ज़मीन पर बिजनेस सेटअप के लिए हमें लोन अवेल नहीं बोल रहा है, अपने ज़मीन बैंक को गिरवी रख रहा है हम, और गारंटर भी ला रहा है। अब उसके बावजूद भी लोन सेंक्शनिंग के लिए जेंट के बैंक हो या कोई भी बैंक हो मान ही नहीं रहे। जब तक आपको एसडीएम फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ का एनओसी नहीं होगा तो हम सेंक्शन नहीं करेंगे। तो इस चीज़ में तो सरकार को करना, या तो हमको अब जाए तो कहाँ जाए, ना धंधा ना पानी ना अपने ज़मीन भी पराया हो जाए। बिल्कुल आज मैं एक हम्बल अपील के साथ विद बेगिंग बॉयल बोलता हूँ, बेगिंग बॉल बोलते हैं हम कटोरी लेके हम अपील के साथ पवन साहब के पास गया, आप इस पे हस्तक्षेप करो। देखिए अभी जो भी अभी प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे लद्दाख खित्ते में, सबका कंसर्न है, कोई भी माँ बाप का कंसर्न होता है कि उस बच्चे को एक नौकरी मिले, ना मिले तो एक बिजनेस अच्छा सा सेटअप हो जाए ताकि अपना चूल्हा जले। अब देखिए गवर्नमेंट जॉब्स का हालत तो आपको उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप दुनिया को पता है। वेयर एज अब ना जब हम कोई एंटरप्रेन्योरशिप, टूरिज्म ही है यहाँ, रीड कार्ड दी स्पाइन ऑफ द बिजनेस इंडस्ट्री इन लद्दाख इज क्या है, वो टूरिज्म सेक्टर है। अब टूरिज्म सेक्टर में सरकार खुद सब्सिडी दे रहा है, भाई आप लगाओ अनएम्प्लॉयमेंट, आओ ले लो लोन। 1 महीने पहले फिर एडवर्टाइज किया था ये प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो प्रोग्राम है, तो उस चीज में इतना केस लिंगरिंग है। अब कोई भी माँ बाप हो जो नुब्रा वैली में है, जमा पूंजी होगा, कोई मुलाजिम होगा, रिटायर होगा, अपने बच्चे के लिए एक गेस्ट हाउस होटल सा छोटा सा कैंप लगाना, इन्वेस्ट करके अपना सैलरी का पेंशन का कंपोनेंट डाल के और थोड़ा सब्सिडी का कंपोनेंट डाल के, बैंक का लोन थोड़ा कंपोनेंट डाल के एक बिजनेस सेटअप करना चाहता है अपने फैमिली वेलफेयर, बच्चों के वेलफेयर के लिए। अब उसको एक एनओसी के ऊपर अटकाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में लद्दाख काफ़ी हद तक ये डिप्रेशन में जाना ही जाना है। जब धंधा भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, तो बच्चों को भविष्य को देखते माँ बाप भी फ्रस्ट्रेट है, बच्चे भी फ्रस्ट्रेट है। तो इस अपील के समार आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, मैं बहुत आशावादी हूँ कि आज पवन कोतवाल साहब कुछ इसमें इंटरवेन करेंगे और इसको कुछ न कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट वो निकाल के ही देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ।